आजम खान को याद आए भगवान राम, इंदिरा गांधी की हत्या का किया जिक्र, टीपू सुल्तान की सुनाई अनोखी कहानी। आजम के मुंह से निकला राम का नाम तो छिड़ी बहस। किसी ने कहा राम याद आ ही गए तो किसी ने कहा आजम बदल गए। आजम खान ने गांधी के राम, इंदिरा गांधी के राज पर जो कहा उसने हैरान किया, लेकिन टीपू सुल्तान को लेकर जो कहा उसने हल्ला मचा दिया। टीपू सुल्तान क्या वाकई ऐसा था? क्या वाकई इंदिरा गांधी ने की थी बड़ी गलती? देखिए आजम के एक वाले बयान का सच क्या है। निकाय चुनाव के प्रचारों का दौर जारी है। पार्टियों को मजबूत बनाने और उम्मीदवारों को जितवाने की कवायद तेज है, लेकिन बयानों की बौछार सुर्खियों का सबब बन रही है। खालिद उर्दू में एक बार फिर सपा के बूढ़े शेर आजम खान ने दहाड़ मारी है और दहाड़ ने कईयों के कलेजे को कपा दिया है। आजम खान ने गांधी को याद किया, इंदिरा गांधी की गलती गिनवाई और टीपू सुल्तान को लेकर जो कहा उसने हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन जब आजम खान ने राम का नाम लिया तो फिर कई अनोखी प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिला। किसी ने कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन किसी ने कहा कि पहले पूरी बात तो सुन लो तब कुछ बोलो। बात करें आजम खान की तो जिस भी मंच पर वो पहुंचते हैं सधे हुए अंदाज में कुछ ऐसा बयान कर देते हैं जो विरोधियों को चुभता है और सुनने वालों को पसंद आता है। एक बार फिर सेकुलर अंदाज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने जनता को हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाया। आजम खान ने महात्मा गांधी की हत्या के समय निकले बोल हे राम का जिक्र किया। वहीं टीपू सुल्तान की हत्या के बाद अंग्रेजों के द्वारा उतार कर ले जा गई उनकी अंगूठी पर राम लिखे होने का जिक्र किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि मालूम है नौजवानों, सुल्तान टीपू की अंगूठी जो उतारी गई थी वो आज बल्दानिया के म्यूजियम में है। ये बताओ उन लोगों को जो नफरत का संदेश देते हैं, नफरत का पैगाम देते हैं और फिर इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से, जात से लड़ाते हैं। बल्दानिया के म्यूजियम में सुल्तान टीपू की अंगूठी है जो कत्ल करके उतारी गई थी। उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ है। ये अंगूठी टीपू सुल्तान के हाथ से उतरी हुई थी। ये था हिंदुस्तान, एक अंग्रेज के हाथों मारे हुए और एक अपनों के हाथों से कत्ल किए गए बापू के राम। आजम खान ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे ही वतन हिंदुस्तान में इमरजेंसी के नाम पर एक ऐसा दौर भी आया जब पूरा मुल्क कैद खाना बन गया। उस समय मैं बहुत छोटा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब वकालत की सबसे बड़ी डिग्री कर रहा था। यूनियन के लोग पकड़े गए, मैं भी पकड़ा गया क्योंकि उस वक्त मैं यूनियन का सेक्रेटरी था और वही सबसे बड़ा ओहदेदार होता है। सपा नेता ने आगे कहा कि मिसेज इंदिरा गांधी का जमाना था जिनके नाम से हवाएं रुक जाती थी, जिसने एक मुल्क के दो टुकड़े कर दिए, जिन्हें दुर्गा मां का खिताब मिला। इमरजेंसी की गलती ने उनके नाम को मिट्टी में मिला दिया। ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। हम जैसे लोग इक्तिदार में आए, सरकारें बनी। आजम खान ने आगे कहा कि इस मुल्क में एक और दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या हुई। ये बहुत बुरा हुआ। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून के मुल्क में किसी की जान कानून के फैसले के बगैर ले जाना चाहिए, वो गलत है और इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आजम खान ने एक बार फिर बड़े ही सधे हुए अंदाज में अपना भाषण दिया और जो कहा उसने कईयों को अंदर तक हिला दिया। अब कोई आजम खान की तारीफ कर रहा है तो कोई उनके ऊपर निशाना साध रहा है, लेकिन आजम खान मस्त मौला अपने बयानों की सिक्योरिटी काटकर विरोधियों को तड़पते देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं। और आजम खान के इकबालिया बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता उनकी वाह वाह कर रहे हैं।